हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग इम्तियाज़ अहमद सर का जो बिहार स्पेशल है उसके एनिशेंट हिस्ट्री जो बिहार से रिलेटेड है उसका पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो है पार्ट 1 हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। फ्रेंड्स, आपको ये जो वीडियो है अपकमिंग 70 बीपीएससी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है, इसलिए इसे पूरा देखें, स्किप ना करें। आप इसे अपने रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे जो है बीपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स और भी सेट्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप जाके उन्हें भी ज़रूर देखें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पार्ट 1 में जो है फ्रेंड्स, उसमें हमने जैन धर्म जो है कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो है हम बौद्ध धर्म स्टार्ट करेंगे और बौद्ध धर्म को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जो भी एनिसेंट हिस्ट्री के पार्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपको मेडिवल हिस्ट्री जो बिहार से रिलेटेड है उनको देखने के लिए मिलेगा। चलिए चलते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वैशाली के समीप अलारकला के आश्रम। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उरुवेला बोध गया। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो करेक्ट आंसर है ए, बोध गया में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। करेक्ट आंसर बी, निरंजना। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र विनय पिटक में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म को 2 भागों स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित। नेक्स्ट है, दूसरा बौद्ध संगीति जो है वो 383 बीसी में हुआ था। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 बीसी में हुआ। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा। करेक्ट आंसर होगा डी, सभी, बोधगया, राजगीर, वैशाली। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी, बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह। नेक्स्ट है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहाँ। इसका करेक्ट आंसर है बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। करेक्ट आंसर है ए, नालंदा। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राजगृह में। अब यहाँ से जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मगध साम्राज्य का उत्थान। इसका पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। करेक्ट आंसर है ए, मगध को। नेक्स्ट है, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गिरिव्रज। नेक्स्ट है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। करेक्ट आंसर होगा ए, बृहदत्त। बृहदत्त राजवंश जरासंध के पिता बृहदत्त से आरंभ होता है। नेक्स्ट है, मगध जनपद का संस्थापक था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बृहदत्त जरासंध। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था ए, बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल 544 बीसी से 493 बीसी। नेक्स्ट है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे। तो करेक्ट आंसर होगा ए, हर्यक वंश। बिंबिसार को श्रेनिक और अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के मित्र थे। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। तो करेक्ट आंसर है डी, बिंबिसार के शासनकाल में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, कौशल देवी, चेलना, खेमा।
बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशल की खेमा पंजाब की, चेलना वज्जी संघ की राजकुमारी थी। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अंग। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का दूसरा शासक था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अजातशत्रु। इसका शासनकाल 493 से 461 BC। इसने जो है अपने पिता की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? इसका करेक्ट आंसर है बी अजातशत्रु। नेक्स्ट है, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अजातशत्रु। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वैशाली। नेक्स्ट है, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? करेक्ट आंसर है सी लिच्छवी। नेक्स्ट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो करेक्ट आंसर है बी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी उदयन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? करेक्ट आंसर है ए उदयन। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का अंतिम शासक था? करेक्ट आंसर है बी नागदशक। नेक्स्ट है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? करेक्ट आंसर ए शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? करेक्ट आंसर डी शिशुनाग। नेक्स्ट है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया? तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। सी कालाशोक। इसे काकवर्ण भी कहते थे। नेक्स्ट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? करेक्ट आंसर डी कालाशोक। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो करेक्ट आंसर ए वैशाली। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी? करेक्ट आंसर ए सावक मीर ने। नेक्स्ट, नंद वंश का संस्थापक था? करेक्ट आंसर ए महापद्म नंद। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदीन को बताया गया है। नेक्स्ट है, मगध के किस शासक को कलिकांश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वक्षत्रांतक, एक छत्र और एक राट कहा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी महापद्म नंद। यह नंद वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक था? सी धनानंद। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? बी अजातशत्रु। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए राजगृह में। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ए महाकश्यप। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? करेक्ट आंसर डी महापद्म नंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो बी धनानंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? डी उदयन। नेक्स्ट है, मगध के शासक अजातशत्रु के किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वैशाली के विजयों के। नेक्स्ट है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? करेक्ट आंसर है डी राजगृह। अब यहाँ से जो है नेक्स्ट चैप्टर है मौर्य साम्राज्य। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको जो है हर बार PCS में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? करेक्ट आंसर है डी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? करेक्ट आंसर है ए चाणक्य या विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई? बी 320 BC। नेक्स्ट, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? डी चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ? बी 315 BC। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? बी सेल्यूकस। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? डी चंद्रगुप्त मौर्य।
नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था ए चाणक्य। नेक्स्ट है किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? करेक्ट आंसर है बी यूनानियों। नेक्स्ट है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है सी इंडिका। नेक्स्ट है नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो करेक्ट आंसर है ए मौर्य। मेगास्थनीज की पुस्तक क्या है? करेक्ट आंसर है डी इंडिका। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक हैं? करेक्ट आंसर है बी कौटिल्य। इन्हीं का अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री की वृत्तांत में मिलता है? तो करेक्ट आंसर है सी मेगास्थनीज। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना डी बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? करेक्ट आंसर है बी बिंदुसार। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। नेक्स्ट है अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी शिलालेख 13 में। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? डी अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मोगलीपुत्र तिस्स। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? डी पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? ए 251 BC। नेक्स्ट है किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? सी अशोक। नेक्स्ट है किस युद्ध में भारी तबाही के तथा जनमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? ए कलिंग। नेक्स्ट है अशोक का धम्म था ए नैतिक आचार संहिता। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? सी बौद्ध गया। नेक्स्ट अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बौद्ध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 10वें वर्ष। नेक्स्ट है अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है सी चंपारण। नेक्स्ट है बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रुमेनदेही। बाकी लौरिया आर्यराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा ये बिहार से मिले हैं। नेक्स्ट है अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी डी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो सी लकड़ी का। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था ए कुम्हरार पटना में। नेक्स्ट है किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला ना तो सूसा और ना एक बेतना कर सकते हैं? करेक्ट आंसर है सी एरियन। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो करेक्ट आंसर है बी फाहियान। नेक्स्ट है किस शासक ने गया के निकट पराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अशोक। ये 4 गुफा थी सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपार तथा कर्ण। नेक्स्ट है गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था डी दशरथ ने। दशरथ अशोक का पुत्र था। नेक्स्ट है मौर्यकालीन चामरग्राहिणी यक्ष प्राप्त हुई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दीदारगंज पटना में। इसे स्त्री रत्न नाम दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान से मौर्यकाल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई? तो करेक्ट आंसर है बी लोहानीपुर पटना। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है? तो करेक्ट आंसर है बी मेगास्थनीज। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बताया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो करेक्ट आंसर है बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस या टॉलमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? बी बिंदुसार। नेक्स्ट है किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? तो करेक्ट आंसर है डी स्ट्रैबो।
नेक्स्ट है यूनानी दूत डिमालिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो करेक्ट आंसर बी, बिंदुसार। नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो करेक्ट आंसर है डी, भाबरू स्तंभ। नेक्स्ट है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो करेक्ट आंसर है ए, आजीविकों ने। नेक्स्ट अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? करेक्ट आंसर है सी, मेगास्थनीज का। नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी। यह केंद्रीकृत करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? करेक्ट है डी, सभी। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए। नेक्स्ट है देवानम पिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो करेक्ट आंसर है बी, अशोक। नेक्स्ट है धम्म मोहम्मद के कार्य क्या थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी। धम्म या नीति, क्रियावरण, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय। नेक्स्ट है मौर्यकालीन प्रशासन में राजू के कार्य थे? तो डी, सभी। न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व का विभाग। नेक्स्ट है मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, कौटिल्य, पाणिनि, उपावर्ष। नेक्स्ट है मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3, पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी, बराबर की गुफाएं। नेक्स्ट है अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सभी। द्वितीय स्तंभलेख, सातवें स्तंभलेख, द्वादश स्तंभलेख, द्वितीय स्तंभलेख, सातवें शिलालेख और द्वादश शिलालेख से। नेक्स्ट है अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? करेक्ट आंसर है सी, नवम शिलालेख। मौर्य साम्राज्य के पतन का कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो करेक्ट आंसर है सी, आर्थिक संकट। अब यहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है जो कि है मौर्योत्तर बिहार। फ्रेंड्स, अब अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। साथ ही आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। ये वीडियो आपके बीपीएससी अपकमिंग 7th के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और हमारा जो छोटा सा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर का, उसे अचीव करने में हमारी हेल्प करें। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शुंग वंश। शुंग वंश का शासनकाल 125 ईस्वी से 75 ईसा पूर्व तक था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। शुंग वंश का संस्थापक था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पुष्यमित्र। इसका शासनकाल 185 से 149 BC। नेक्स्ट है किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? तो करेक्ट आंसर है सी, पुष्यमित्र। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र पर यमन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? तो करेक्ट आंसर है डी, शुंग वंश। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था? तो करेक्ट आंसर है ए, 185 BC। नेक्स्ट है मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था? तो करेक्ट आंसर है सी, पुष्यमित्र ने। नेक्स्ट है शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कण्व वंश का। कण्व वंश का शासन 75 BC से 30 BC। नेक्स्ट है कण्व वंश के संस्थापक थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वसुदेव। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में कण्व वंश की नींव डाली। नेक्स्ट है कण्व वंश की सत्ता समाप्त की? करेक्ट आंसर है ए, आंध्र सातवाहनों ने। नेक्स्ट है कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मित्र वंश। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो करेक्ट आंसर है सी, बोध गया। नेक्स्ट है कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अश्वघोष। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हरजाने के रूप में वो यहाँ से अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया। नेक्स्ट है मगध शासन पर
मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। नेक्स्ट है शुंग वंश की राजधानी थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है कण्व वंश की राजधानी थी, बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था, ए पहली शताब्दी बीसी के अंत में। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए, करेक्ट आंसर है ए अंग एवं मगध। उपहारों में जिनकी प्रतिमा तथा पश्चिम शामिल थे। नेक्स्ट है कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा, बी लिच्छवियों का। नेक्स्ट है गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, डी पुष्यमित्र शुंग। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था, बी कनिष्क। नेक्स्ट अब यहाँ से जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कि है गुप्तकालीन बिहार। इसका पहला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था, करेक्ट आंसर है बी 320 ईस्वी। नेक्स्ट है किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, तो करेक्ट आंसर है सी चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ए पाटलिपुत्र में, और इन्होंने जो है गुप्त संवत का भी प्रचलन किया। नेक्स्ट है किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा, बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है, बी चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी, ए पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ मंदिर स्थापित करने की अनुमति मांगी थी, तो करेक्ट आंसर है सी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो सी गुप्त। नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कुमारगुप्त। नेक्स्ट बोधगया के माँ बोधि मंदिर की स्थापना हुई, सी गुप्त काल में। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था, सी 3 साल। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया, इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी शाहाबाद। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सुल्तानगंज से। नेक्स्ट राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं, ये किस काल के हैं, तो करेक्ट आंसर है सी गुप्त काल। नेक्स्ट राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था, बी गुप्त काल में। नेक्स्ट तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था, ए गोविंदगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के छोटे पुत्र थे। नेक्स्ट बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था, ए नालंदा। नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बौद्ध धर्म दर्शन। नेक्स्ट नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी, करेक्ट आंसर है सी फाहियान। नेक्स्ट गुप्त संवत का आरंभ होता है, करेक्ट आंसर सी 320 ईस्वी। नेक्स्ट निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। नेक्स्ट प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हरिसेन। नेक्स्ट किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी समुद्रगुप्त। नेक्स्ट
प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3। हुनों के आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप, कमजोर शासक। अगला क्वेश्चन है, मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नरसिंह गुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था, इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजी थी? तो करेक्ट आंसर है बी, समुद्रगुप्त। अब यहाँ से जो अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है मगध के परवर्ती गुप्त शासक। इसका पहला क्वेश्चन है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था? तो करेक्ट आंसर है ए, कृष्णगुप्त। इसका शासनकाल 510 से 525 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट है, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो करेक्ट आंसर है बी, कुमारगुप्त तृतीय। नेक्स्ट है, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भागों को जीत लिया? बी, दामोदर गुप्त। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो डी, माधवगुप्त। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया? सी, आदित्य सेन ने। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी? प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो करेक्ट आंसर है ए, आदित्य सेन। नेक्स्ट है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? बी, जीवितगुप्त द्वितीय। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया? ए, कृष्णगुप्त। नेक्स्ट है, मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसकी उपाधियों को सुमेलित करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2, 4, 3, 1। तो इसे मैच कर लेते हैं। ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। यानी हर्षगुप्त वीर योद्धा, कुमारगुप्त महाराजा धीराज, जीवितगुप्त राजाओं में सिरमौरिया क्षितिज चूड़ामणि, आदित्य सेन परम भट्टारक महाराजा धीराज। नेक्स्ट है, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था? ए, आदित्य सेन। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएंत से भारत की यात्रा की? करेक्ट आंसर है डी, आदित्य सेन। नेक्स्ट है, मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितगुप्त, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त और आदित्य सेन। अब यहाँ से जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, जो कि है गुप्तोत्तर युग और बिहार। फ्रेंड्स प्लीज़, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए ना जाए। नेक्स्ट है, चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया लगभग? करेक्ट आंसर है सी, 673 ईस्वी में। इत्सिंग ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय बिहार के राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नालंदा। नेक्स्ट, चीनी यात्री वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नालंदा। वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया। नेक्स्ट है, वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की? तो करेक्ट आंसर है ए, सन 635। नेक्स्ट, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शशांक। शशांक बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं धर्मांध था। अब यहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, जो कि है पालकालीन बिहार। पहला प्रश्न है, औदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो करेक्ट आंसर है बी, बिहार।
नेक्स्ट, पाल वंश के संस्थापक थे बी गोपाल। गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए धर्मपाल, जिनका शासनकाल 770 से 810। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की? सी पाल वंश। नेक्स्ट है, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी भागलपुर। ये भागलपुर के पाथरघाट में स्थित है। नेक्स्ट है, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था? ए हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल। नेक्स्ट है, मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था? बी देवपाल। नेक्स्ट, पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? ए महायान। नेक्स्ट है, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा के एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो सी देवपाल। इसके लिए देवपाल ने 5 गांव दान के रूप में दिए। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया? ए धर्मपाल। नेक्स्ट है, किस शासक ने ओदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया? ए गोपाल। किस काल में कांस्य की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? डी पाल युग। बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन थी बी धीमन एवं बिटपाल की। नेक्स्ट है, पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिटपाल कहाँ के निवासी थे? सी नालंदा। धीमन का पुत्र बिटपाल था। किसने जावा के शासक बेलट्ठपुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए? ए देवपाल। नेक्स्ट, बौद्ध विद्वानों में शांति रक्षित और आतिश दीपंकर किस काल में तिब्बत आए थे? तो बी पाल काल में। नेक्स्ट है, बिहार में पाल काल में संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पाल शासक वर्णाश्रम धर्म के पालन के खिलाफ थे। पाल शासक बौद्ध थे, वे ख्याल रखते थे कि लोग वर्णाश्रम धर्म का पालन करें। नेक्स्ट है, स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी बालपुत्र देव। नेक्स्ट, पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली हैं, इसका साक्ष्य मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नालंदा एवं कुकड़ीहाड़ गया से। नेक्स्ट, पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिटपाल समकालीन थे? डी धर्मपाल एवं देवपाल के। नेक्स्ट, चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक प्रज्ञापरमित एवं पंचरक्ष किस युग के हैं? तो करेक्ट आंसर है सी पाल युग। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? डी नालंदा। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे? ए पाटलिपुत्र से। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था? डी मगध को। संभवतः अंग पुंडवर्धन भुक्ति थे। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? बी नालंदा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1 और 2 जो है ये दोनों गलत हैं। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है और इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। ये दोनों गलत है। यह भागलपुर में स्थित था तथा इसके संस्थापक जो है धर्मपाल थे। अब यहाँ से अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि है मिथिला के कर्नाट शासक। आज जो है हम लोग बिहार के एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा कवर कर लेने वाले हैं। उसके बाद जो है हम मिडिवल हिस्ट्री जो बिहार से रिलेटेड है उन्हें देखेंगे। नेक्स्ट है मिथिला के कर्नाट वंश के बारे में जानकारी मिलती है। करेक्ट आंसर है डी सभी। दरभंगा जिले के भीत भगवानपुर से प्राप्त मालदेव के लेख से, सिमराव से प्राप्त पाषाण लेख से, उंदरा ढाढ़ी दरभंगा से प्राप्त श्रीधर दास महामांडलिक के शिलालेख से। नेक्स्ट है राजनीति रत्नाकर का रचयिता चंदेश्वर ठाकुर किस कर्नाट शासक का मंत्री था? तो करेक्ट आंसर है ए हरि सिंह देव।
हरि सिंह देव के समय नेपाल पर आक्रमण हुआ। नेक्स्ट है मैथिली की प्रथम पुस्तक वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की? सी ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अगला प्रश्न है बिहार के कर्नाट वंश से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इनमें से सभी जो है वो सत्य है। मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना 1097 ईस्वी। कर्नाट शासक नान्यदेव ने भरतनाट्य शास्त्र पर टीका लिखते हुए अपने को महासामंताधिपति मिथिलेश्वर और निर्मल कहा था। नरसिंह देव के शासनकाल में 1202 में मोहम्मद बख्तियार खिलजी तिरहुत होते हुए लखनौती गया। कर्नाट वंश का शासनकाल राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मिथिला के इतिहास में स्वर्णयुग कहा जाता है। कृत्य चिंतामणि और विवाद रत्नाकर के रचयिता हैं सी चंदेश्वर। चंदेश्वर धीरेश्वर ठाकुर के पुत्र थे। छांदोग्य 10 पद्धति पुस्तक के लेखक है डी वीरेश्वर। किसे महावार्तिक नैबंधिक के नाम से जाना जाता है? बी धीरेश्वर ठाकुर। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रामपाल। मिथिला के कर्नाट दक्षिण भारत के राजवंश थे। नेक्स्ट है मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था बी नन्यदेव। उत्तर बिहार को तिरहुक्ति या मिथिला कहा जाता था। नेक्स्ट है मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी। तो करेक्ट आंसर है डी सिमरावगढ़, यह नेपाल में स्थित है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक बी हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंत पूर्णतः कब हुआ? तो करेक्ट आंसर है ए 1378। नेक्स्ट बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? ए कर्नाट शासक। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था बी 1234। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? ए नरसिंह देव। तुर्क सेनापति तुगरील तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री था डी बी और सी दोनों, यानी धर्मस्वामी और मुल्ला तकिया। तुगरील तुगन ने अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था बी राम सिंह देव। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? बी हरि सिंह देव। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? सी हरि सिंह देव। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो है बिहार से रिलेटेड एनिसेंट हिस्ट्री यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। आप कमेंट करके बता भी सकते हैं आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। फ्रेंड्स, आपको थोड़ी सी हमारी हेल्प करनी है। आप ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड और स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि जो है उनका भी रिविज़न अच्छे से हो पाए। फ्रेंड्स, thank you so much for watching our video. Keep supporting us. Subscribe our channel Naukri for you. Thank you so much. जय हिंद, बाय। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत ही